हमें यह समझाया गया है कि कर्म करना बंधन है। हमें यह समझाया गया है कि काम करना श्रेष्ठतम आदमी का लक्षण नहीं है। हम श्रेष्ठ आदमी उसको कहते हैं जो सब काम धाम छोड़ के जंगल चला जाता है। हम उस आदमी के पैर पड़ते हैं जो जिंदगी के सारे काम छोड़ देता है। हम उस आदमी को कहते हैं कि यह परम अवस्था को उपलब्ध हुआ जो सब तरह के काम धाम बंद करके बैठा रह जाता है। यह हमारा सोचना बड़ा आत्मघाती मालूम पड़ता है। अगर इस भांति हम निष्क्रियता को सम्मान देंगे और निष्क्रियता को संन्यास समझेंगे और निष्क्रियता को साधुता का लक्षण मानेंगे तो फिर कौन आदमी साधु नहीं बनना चाहेगा। काम भी करो और असाधु भी हो जाओ। तो दफ्तर दफ्तर में सब साधु हो गए हैं, सारा देश साधु हो गया है। कोई काम नहीं कर रहा, सब निष्काम भाव से अपनी अपनी जगह बैठे हुए। ठीक भी है, क्यों काम किया जाए। और फिर हमारी चौथी दृष्टि यह है कि काम करने वाला तो भगवान है, हम क्या कर सकते हैं। भगवान सब काम चला रहा है तो हम उसके काम में बीच बीच में बाधा क्यों दें। सब काम चल ही रहा है, आपके करने से कुछ काम होता है। आप दफ्तर में बैठे रहिए, कुछ आपके करने से नहीं होता। काम तो सब चल ही रहा है, आप करिए या न करिए काम चलता रहेगा। भगवान सब काम कर रहा है, आप कोई करता है, आप कोई करने वाले हैं। ये अहंकार छोड़ दें कि आप करने वाले हैं। करने वाला भगवान है, हम तो उसके लीला के हाथ के खिलौने हैं। रस्तियां खींचता है, हमें नचा देता है, हम नाच लेते हैं, बात खत्म हो जाती है। हमने एक एक व्यक्ति के भीतर कर्म करने की जो भी प्रेरणा हो उसको सब तरह से नष्ट कर दिया है। और रह गई फल की बात, तो फल कर्म करने से तो कभी मिलता नहीं, फल भाग्य से मिलता है। पता है आपको, प्रमोशन भाग्य से होता है, काम करने से होता है। कभी दुनिया में सुना है कि किसी आदमी का काम करने से प्रमोशन हुआ हो? कभी सुना है किसी आदमी से कि काम करने से कोई आदमी आगे बढ़ गया हो? किसी का बेटा, किसी का चाचा आगे बढ़ता है, वो भाग्य की बात है। अब बेटा और चाचा होना कोई हाथ की बात तो है नहीं। सारा काम भाग्य से हो रहा है। मैंने एक मजाक सुनी है, मैंने सुना है कि भर्तहरि ने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया। ऐसे भारतीय लोग कभी प्रयोग करते नहीं। भर्तहरि कुछ गड़बड़ आदमी रहा होगा। भारतीय लोग कभी प्रयोग नहीं करते, एक्सपेरिमेंट करने की हमें आदत ही नहीं। वो सवाल ही नहीं, हम क्यों प्रयोग करें। हमें तो सारे निष्कर्ष बिना प्रयोग के मिल जाते। जैसे स्कूल का बच्चा क्यों जाके इस परीक्षा में अपना गणित करे, कॉपी उल्टा के पीछे देख लेता, जहां उत्तर लिखा है उत्तर पहले मिल जाता है। प्रयोग करने की और विधि करने की और गणित करने की जरूरत क्या है। तो भारत को तो सारे निष्कर्ष मिले हुए हैं। हमारे पास सब कंक्लूजन से, ऋषि मुनियों की कृपा से हमें सब निष्पत्तियां मिल गई। अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन भर्तहरि का दिमाग थोड़ा खराब रहा होगा। कुछ खराब दिमाग के लोग अक्सर पैदा हो जाते हैं। उसने ये प्रयोग किया कि मैं जानूं कि आदमी को जो फल मिलते हैं वो भाग्य से मिलते हैं या कर्म से मिलते हैं, पुरुषार्थ से मिलते हैं या प्रारब्ध से। तो उसने एक बड़ा वैज्ञानिक प्रयोग किया। आज तो हम प्रयोग करते नहीं, अगर करेंगे तो ऐसे ही वैज्ञानिक प्रयोग करते। उसने क्या किया, भर्तहरि ने 3 प्रयोग किए। उसने एक आदमी को धूप में खड़ा किया। उस आदमी का सिर घुटा हुआ है, वो एक सन्यासी है। धूप में उसका सिर जलने लगा, तकलीफ होने लगी। उस आदमी ने कहा मेरी खोपड़ी में बहुत दर्द होता है, यहां अब मैं घबरा गया, यहां मैं खड़ा नहीं हो सकता हूं, मुझे तकलीफ होती है, मेरे सिर में दर्द होता है। भर्तहरि ने उसे ले जाके एक वृक्ष के नीचे खड़ा कर दिया। वो आदमी खड़ा ही नहीं हुआ था कि वृक्ष से एक फल गिरा और उसकी खोपड़ी पे चोट आ गई। भर्तहरि ने कहा सब भाग्य से होता है। अगर सिर में दर्द ही होना है तो धूप में खड़े रहो तो भी दर्द होगा, और वृक्ष की छाया में खड़े हो जाओ तो फल गिर पड़ेगा, भाग्य। भर्तहरि ने दूसरा प्रयोग किया। एक सांप को बंद कर दिया एक पेटी में और बैठ गया बाहर। भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं, सांप पेटी में बंद है।
और भर्तरी देखता है कि देखें उसके भाग्य से उसे भोजन मिलता कि नहीं। एक पागल चूहा उस पेटी में छेद करने लगा। उसने पेटी में छेद किया, चूहा भीतर चला गया, भूखा सांप चूहे को खा गया और जो छेद चूहे ने किया था उससे बाहर भी निकल गया। भर्तरी ने कहा तय हो गया कि आदमी भाग्य से जीता है। सांप बंद था, चूहा भी पहुंच गया वहां और रास्ता भी बना दिया बाहर निकालने का। अब ये बेचारा भर्तरी अगर कहे कि ठीक है सब भाग्य से होता है, कुछ करने से नहीं होता, तो कुछ गलत कहता है? कोई भूल तो नहीं करता। ऐसे ही उसने कुछ प्रयोग किए और नतीजा निकाल लिया कि सब भाग्य से होता है। फिर भर्तरी सब छोड़ के चला गया। जब सब भाग्य से होता है तो हमें कुछ करना नहीं है। जो देश ऐसा समझता है कि सब भाग्य से होता है, उस देश में फिर कुछ करने का प्रश्न नहीं रह जाता। और हम सब भाग्यवादी हैं। फल तो भगवान देता है और फल बदा है तो मिलेगा, तो फिर कर्म करने का क्या सवाल है? हमने कर्म को और फल को तोड़ लिया होशियारी से। फल बिना कर्म के भी मिल सकता है। ये बात धीरे धीरे संस्कारित हो गई, दिमाग कंडीशनड हो गया और सारे मुल्क के मन में ये बात पैदा हो गई कि सब भाग्य से होता है, सब भाग्य से होता है। ये वृत्ति इतनी गहरी बैठ गई है कि कोई भी अब कुछ करना नहीं चाहता है। 1000 साल हम गुलाम थे, हमने कुछ भी नहीं किया। हम कुछ भी ना करते। अगर मैकाले ने भूल से हिंदुस्तान को अंग्रेजी शिक्षा न दी होती तो हम कुछ भी ना करते। लोग समझते हैं कि मैकाले ने भारत को गुलाम रखने के लिए अंग्रेजी शिक्षा दी, लेकिन अगर मैकाले कहीं भी होगा दुनिया में तो वो जानता होगा कि उसी ने भूल की। अंग्रेजों के साथ 200 साल संपर्क में रहने के बाद हम में से कुछ लोगों को ऐसा लगने लगा कि करने से भी कुछ हो सकता है। जो लोग भारत की आजादी की लड़ाई लड़े वे लोग थे जो अंग्रेजी शिक्षा में ठीक से दीक्षित हो गए। भारत का मन तो गुलामी को तोड़ने के लिए कभी राजी नहीं होता। उसने तो मान लिया था कि गुलामी भाग्य में होगी तो हम गुलाम रहेंगे। हमारे ग्रंथों में तो लिखा है कोई नृप हो हमें कहानी, कोई हो राजा हमें क्या मतलब है। हमारा यह काम नहीं है कि हम राजाओं के बाबत चिंता करें कि कौन राज्य करता है, कौन हुकूमत करता है। हमारा तो काम है हम रो-धो के जिंदगी गुजार दें, राम भजन करके किसी तरह आगे का इंतजाम कर लें, कुछ हवन कीर्तन करके भगवान को खुश कर लें, बात खत्म हो गई। हमारा और तो कोई काम नहीं है। हम हमेशा गुलाम रह सकते हैं। हमारी आत्मा गुलाम है। स्वतंत्रता की कामना उनमें पैदा होती है जिन्हें यह ख्याल है कि हम कुछ कर सकते हैं, जिन्हें यह ख्याल है कि हम कुछ कर नहीं सकते। जो होगा वो झेल लेना पड़ेगा, वो स्वभावतः झेल लेंगे। इसीलिए हम इतनी दरिद्रता झेल रहे हैं। दुनिया में कोई कौम इतनी गरीबी झेलने को राजी नहीं हो सकती। या तो मर जाएगी या गरीबी को तोड़ने के लिए कुछ करेगी। लेकिन हम इतनी भयंकर गरीबी झेल रहे हैं, चुपचाप झेल रहे हैं, बड़े मजे से झेल रहे हैं, बल्कि कहना चाहिए बड़े संतोष और शांति से झेल रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? क्या हमारे भीतर प्राण ही समाप्त हो गए हैं? कोई चोट नहीं लगती कहीं? नहीं, गरीबी है तो हम सोचते हैं कि पिछले जन्मों के कर्मों का कोई फल है, भाग्य बिगड़ गया है इसलिए गरीबी झेल रहे हैं। आगे भाग्य ठीक हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हम कुछ भी नहीं करेंगे। हिंदुस्तान आजाद हुए 20 साल हो गए। 20 सालों में सिवाय भीख मांगने के हमने दुनिया में और कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक लिहाज से ये भीख मांगना बड़ा परंपरागत है। हिंदुस्तान में जो श्रेष्ठ जन रहे हैं वो हमेशा भीख ही मांगते रहे। भिक्षा वृत्ति को श्रेष्ठतम वृत्ति कहा है हमारे शास्त्रों ने। व्यवसाय वगैरह में तो पाप भी लगता है, भिक्षा वृत्ति में कोई पाप नहीं लगता। और ठीक हमारे सब महापुरुष भीख मांगते हैं। बुद्ध महावीर से लेकर विनोबा भावे तक सबका काम भीख मांगना है। तो अगर हम सारे लोग भी उनके पीछे भीख ही मांगे
तो हम कुछ बुरा तो नहीं करते। महाजन जिस रास्ते पर जाते हैं उसी पर जाना तो सभी का कर्तव्य। तो पूरा देश भिखारी हो गया, सारी दुनिया में भीख हम मांग रहे हैं। और हमारे नेता अगर बाहर से भीख मांग के लौट आते हैं तो उनकी गर्दन फूल जाती, उनकी रीढ़ अकड़ जाती। वो कहते हैं कि हाँ हम ले आए, सफलता मिल गई। भीख मांगने में सफल हो जाने को भी जो कौम सफलता मानने लगे, उस कौम का आगे क्या भविष्य हो सकता है। मैंने सुना है कि 1962 में चीन में अकाल की हालतें थी। हमारे यहाँ अकाल की हालतें एक अर्थों में सौभाग्य है, क्योंकि जैसे ही अकाल पड़ता है हम दुनिया भर का ध्यान आकर्षित करने में समर्थ हो जाते हैं। अकाल भगवान बड़ी कृपा करके हम पर भेजता रहता है, हमेशा उसकी कृपा रही है, हमेशा भेज देता है। और जब भी अकाल आता है तभी दुनिया में भीख मांगने में हमारी हिम्मत बढ़ जाती, और दुनिया को भीख देने तो मजबूर होना पड़ता है। ना दो तो तुम मटीरियलिस्ट हो, तुम भौतिकवादी हो, इतना खा पी रहे हो और हम गरीबों को भीख नहीं देते। हम अध्यात्मवादी हैं, जगत गुरु हैं, हमें भीख चाहिए। तुम्हारा कर्तव्य सारी दुनिया का कि जगत गुरु को पालो और पोसो। चीन में 1962 में अकाल की हालत थी। इंग्लैंड के कुछ मित्रों ने एक जहाज पर बहुत सा सामान, भोजन और कपड़े चीन भेजे। चीन से वो जहाज सीधा का सीधा उल्टा वापस कर दिया गया और उस जहाज पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया गया कि धन्यवाद, लेकिन हम किसी भी हालत में भीख स्वीकार करने को राजी नहीं। हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन भिखारी होना नहीं। ये कुछ समझ में आने वाली बात मालूम पड़ती, लेकिन चीन के आदमी तो राक्षस हैं। उनको पता ही क्या, चीन के आदमी कोई आदमी है? आदमी हम हैं। हमने तो बड़े होशियारियों के काम किए। हमारे मुल्क में जिसको भिक्षा दो वो आपको धन्यवाद नहीं देगा। धन्यवाद आप उसका करना कि उसने आपकी भिक्षा स्वीकार कर ली। पता है आपको, पहले भिक्षा दो फिर पीछे दक्षिणा दो। दक्षिणा है धन्यवाद कि आपने हमारी भिक्षा स्वीकार की, बड़ी कृपा की। तो पश्चिम से, अमेरिका से, रूस से अगर हम भिक्षा स्वीकार करते हैं, वो लोग अभी ना समझ हैं, उन्हें ठीक संस्कृति का ज्ञान नहीं है। पहले भिक्षा देनी चाहिए फिर दक्षिणा देनी चाहिए बाद में कि आपकी बड़ी कृपा कि हे ब्राह्मण देश, तुमने हमारी भिक्षा स्वीकार कर ली, अब दक्षिणा भी स्वीकार करो। और हम उनको आशीर्वाद देके कि तुम इसी तरह फलो फूलो ताकि आगे भी भिक्षा दे सको। 20 साल से हम सिवाय भीख मांगने के कुछ भी नहीं कर रहे, और आगे भी हम इसी आशा में बैठे हुए हैं कि हम भीख आगे भी मिलती रहेगी। ये भीख कब तक मिलेगी? दुनिया में अब तक आदमी भिखारी थे, राष्ट्र का राष्ट्र भिखारी हमारा पहली बार हुआ है। ये अनहोनी घटना है पूरे इतिहास में। और कभी समय बेसमय कुछ सहायता मिल जाए एक बात है, लेकिन भिक्षा को वृत्ति बना लेना और उसी पर जिए चले जाना। अभी मैं एक अमेरिकी विचारक की किताब पढ़ता था। किताब का नाम है 1978, और उसने लिखा है कि 1978 में भारत में एक महानतम अकाल के पड़ने की संभावना है। ऐसा अकाल विश्व इतिहास में कभी भी नहीं पड़ा होगा। अगर सारी दुनिया ने भीख नहीं दी तो उस अकाल में हिंदुस्तान में 10 करोड़ से लेकर 20 करोड़ लोगों तक के मरने की संभावना पैदा होगी। दिल्ली में एक बड़े नेता से मैंने कहा, उन्होंने कहा 1978 अभी बहुत दूर। 1978 नेता कहते हैं बहुत दूर। नेताओं को चुनाव के सिवाय और कोई चीज पास मालूम पड़ती ही नहीं, और सब चीजें दूर। 1978 दूर, और मकान में आग लग जाए तब कुएं खोदने पड़ते हैं। 1978 से और ज्यादा क्या पास हो सकता है? लेकिन नेता कहते हैं 1978 दूर है। साधु सन्यासी कहते हैं कि बच्चे पैदा करो क्योंकि बच्चे भगवान भेजता है। तुम बच्चे पैदा करो, साधु सन्यासी समझाते हैं, क्योंकि बच्चों पर रोक लगाना बड़ा पाप है। जो आत्माएं जन्म लेना चाह रही उन्हें तुम रोक सकते हो, भगवान जानता है। और साधु सन्यासी समझाते हैं कि जो चोंच देता है वो चून भी देता है, जो मुंह देगा वो रोटी भी देगा। नेता कहते हैं 1978 दूर है, सन्यासी कहते हैं बच्चे पैदा करते चलो।
1978 जोर से छाती पे आ जाएगा, आ ही रहा है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जितनी आबादी पाकिस्तान में गई थी उससे 1.5 आबादी हमने 20 साल में फिर पैदा कर ली। वो जिन्ना बड़ी गलती में थे। अब हजरत को पता चला होगा कि तुम भारत को कभी कम नहीं कर सकते। 40 करोड़ की आबादी थी, अब 52 करोड़ की आबादी भारत में। हिंदुस्तान पाकिस्तान की मिला के 40 करोड़ थी, अब अकेले हिंदुस्तान की 52 करोड़। अब मियां जिन्ना बहुत पछताते होंगे कि हमने बहुत गलती कर ली। भारत को तुम कभी कम नहीं कर सकते हो। ये कौम बड़ी अद्भुत है, ये और कुछ पैदा नहीं करती, सिर्फ बच्चे पैदा करती, और बच्चे इतनी तादाद में पैदा करती है कि और कुछ पैदा करने की जरूरत भी नहीं रह जाती। अरे जहां हम आदमी पैदा कर लेते हैं, क्या मशीनें बनाएंगे? हम अध्यात्मवादी लोग हैं, हम मशीनें नहीं बनाते। हम गेहूं पैदा नहीं करते, ये सब भौतिक चीजें हैं। हम तो आत्माएं पैदा करते हैं, हम तो आदमी पैदा करते हैं। अध्यात्मवादी लोग आत्मा ही पैदा करते हैं। मशीनें, गेहूं, ये सब मटेरियलिस्ट, ये सब भौतिकवादियों का काम है। ये पश्चिम के नासमझ इस तरह के काम करते हैं। हम बड़े समझदार हैं, हम असली चीज पैदा करते हैं। आदमी पैदा कर दिया और सब पैदा हो गया। आदमी ही तो मेजरमेंट है, वही तो सब चीज का मूल है, उसको ही हम पैदा कर देते हैं। आदमी सर्वश्रेष्ठ है, दुनिया में सबसे ऊंची चीज वही है। हम सबसे ऊंची चीज पैदा करते हैं, दूसरे लोग नीची चीजें पैदा करते हैं, इसलिए हम बड़े प्रसन्न भी हैं। लेकिन ये प्रसन्नता बहुत दिन नहीं चलेगी, और ये प्रसन्नता बहुत झूठी है और खतरनाक है और महंगी पड़ रही है। और आज नहीं कल देश बड़े संकटों में गुजरता जाएगा, रोज नए संकटों में पहुंचता चला जाएगा। लेकिन अगर कोई इन संकटों के प्रति आगाह करे तो वह आदमी बहुत बुरा मालूम पड़ता है, क्योंकि वह हमारी नींद तोड़ने की कोशिश करता है। और नींद हमारी लंबी है और पुरानी है, और नींद हमारी बड़ी प्राचीन और सनातन है। ये सनातन नींद को तोड़ना बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। और जब तोड़ने की लोग कोशिश भी करते हैं तो बुनियादी चीजों को तोड़ने की कोशिश नहीं करते जिनके कारण नींद है। वो सिर्फ आदमी को समझाने की कोशिश करते हैं कि काम करो, उत्पादन करो, ये करो, वो करो, आराम हराम है, फला ढिका, ये सब वो कहते हैं। लेकिन बुनियादी सूत्र जिनकी वजह से आदमी हमारा आलस, काहिल और प्रमादी हो गया है, बुनियादी कारण जिनके कारण हमारा आदमी श्रम करने में असमर्थ हो गया है, बुनियादी सिद्धांत जिनके कारण हमने मनुष्य की आत्मा को जकड़ के गुलाम बना दिया है, बुनियादी कारण जिनकी वजह से मनुष्य की वो चेतना, चुनौती, जीवन को जीतने और बदलने की छूट गई है, टूट गई है, उनको बदलने की हम कोई बात ही नहीं करते। मैं ये 3 छोटे सूत्र आपसे कहना चाहता हूं। अगर हिंदुस्तान के भाग्य को जगना है तो हिंदुस्तान को स्वर्ग आकाश में है, ये भ्रांति जड़ मूल से उखाड़ के फेंक देनी चाहिए। साथ ही यह भी स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग मिलता नहीं, निर्मित करना होता है। यह भी समझ लेना चाहिए कि स्वर्ग कोई व्यक्तिगत कामना नहीं है, सामूहिक अर्जन है। कोई एक आदमी स्वर्ग निर्मित नहीं कर सकता। स्वर्ग निर्मित एक सामूहिक उपाय, एक कलेक्टिव एफर्ट है। अगर ये पूरा मुल्क श्रम करे तो स्वर्ग बन सकता है, और प्रमाण तो साफ है, पूरा मुल्क श्रम कर रहा है एक अर्थों में, और मुल्क नर्क बन गया है। नर्क बनाना हो तो उसके लिए श्रम करना जरूरी नहीं होता, उसके लिए आलस्य करना जरूरी होता। वही श्रम है नर्क बनाने के लिए। नर्क बनाना हो तो कुछ भी न करना पर्याप्त उपाय है, वो रामबाण औषधि है। कुछ भी मत करो, नर्क अपने आप बन जाएगा। लेकिन स्वर्ग बनाना हो तो कुछ करना पड़ेगा। सम्यक दिशा में सामूहिक प्रयास से कुछ निर्मित करना पड़ेगा। पहली बात, स्वर्ग आकाश से हटाकर पृथ्वी पर लाना है, तो हम सक्रिय हो सकते हैं। दूसरी बात, ये जगत माया और सपना नहीं है, जगत बहुत यथार्थ है। और जब तक हम जगत के यथार्थ को, उसकी रियलिटी को स्वीकार नहीं करते, तब तक हम जगत के साथ श्रमरत भी नहीं हो सकते। सपनों में कोई श्रमरत होता है? सपनों के साथ कोई मेहनत करता है? ड्रीम्स के साथ कोई उलझता है?
भारत में हम सपना समझ रहे हैं जीवन को, इसलिए विज्ञान और साइंस का जन्म नहीं हो सका। साइंस वहां पैदा होगी जहां बाहर का जगत एक रियलिटी है, एक यथार्थ है, क्योंकि यथार्थ से ही विज्ञान पैदा हो सकता है। सपनों से विज्ञान पैदा नहीं हो सकते। सपनों में सत्य कैसे खोजा जा सकता है? सपनों में सत्य कभी नहीं खोजा जा सकता। इसलिए जो देश बाहर के जगत को, जीवन को, प्रकृति को माया समझता हो, वो देश कभी वैज्ञानिक नहीं हो सकता। और जो देश वैज्ञानिक नहीं हो सकता, वो अपने हाथ से अपनी मौत निकट बुला रहा है। तो दूसरी बात ध्यान रखनी जरूरी है, जीवन एक सत्य है और जीवन को असत्य कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कितना ही हम चिल्लाएं कि जीवन असत्य है, जीवन असत्य नहीं हो जाता। जीवन को असत्य कहने से सिर्फ हम पंगु नपुंसक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं होता है। हम इंपोर्टेंट हो जाते हैं। और भारत एक इंपोर्टेंसी में, एक नपुंसकता में हजारों साल से गुजर रहा है। लेकिन जितने हम दीनहीन होते चले जाते हैं, उतना ही हम जोर शोर से शोर मचाते हैं कि हम महान देश हैं, धार्मिक देश हैं, जगत गुरु हैं, धर्म भूमि है, फला है, ढिका है। ये सब कमजोरी के लक्षण है। कमजोर आदमी अपनी कमजोरी छिपाने के लिए उल्टी बातें दोहराना शुरू कर देता है। भिखारी अक्सर सपना देखते मिलेंगे सम्राट होने का। भिखारी अक्सर कहते मिलेंगे कि मेरा बाप इंस्पेक्टर था। वो भिखारी का जो मन है, वो बाप दादों की तारीफ करके किसी तरह कंसोलेशन और सांत्वना पाना चाहता है। जो कौम अपने बाप दादों की बहुत बात करने लगे, समझ लेना कि उस कौम की जान निकल गई। जिस कौम में जान होती है, वो आने वाले बेटों की बात करती है, और जो कौम की जान निकल जाती है, वो मर गए बाप दादों की बात करती है। रूस के बच्चे आने वाले बेटों की बात कर रहे हैं। रूस की पीढ़ी आने वाले बच्चों पर आंख लगाए हुए, आशाएं उनकी बड़ी हैं, चांद तारों पर बस्तियां बसाने के इरादे हैं। और हम रामलीलाएं देखते हैं और याद करते हैं अपने बाप दादों की कि कभी कोई थे, बड़े प्यारे थे राम, लेकिन रामलीला ही देखते जाना बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। भविष्य आगे कुछ होने को है, वो हमारा ख्याल भूल गया, क्योंकि हम इतने कमजोर हैं कि हमें कोई आशा नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं। अतीत हो चुका, भविष्य होना है। और जो कौम पीछे की तरफ ही देखती चली जाती और बाप दादों की याद किए चली जाती, वो कौम भविष्य को निर्माण करने का हक खो देती है, पात्रता खो देती। तो जरूरत है इस बात की कि हम ये भूल जाएं कि हम बहुत बड़ी कौम हैं, बहुत बड़े देश हैं। हम नहीं हैं। हम हो सकते हैं, लेकिन होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ नेताओं के भाषण से ये नहीं होगा। जिस देश में बहुत भाषण होने लगे, समझना चाहिए उस देश ने करने की क्षमता खो दी। जो लोग कुछ नहीं कर पाते, फिर एक ही बात रह जाती कि बातचीत करके मन को बहलाएं। फिर एक ही रास्ता रह जाता है, हम बातचीत कर लें और खुश हो लें। जब कोई प्रशंसा करता है कि महान देश है, तब हमारी छाती फूल जाती थोड़ी देर को, और हम बड़े खुश होकर घर लौट जाते हैं कि बड़े महान देश में हम पैदा हुए, तो हम भी बड़े महान हैं। लेकिन इस तरह की नासमझियों, इस तरह के झूठे सांत्वनाओं से देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो दूसरी बात ध्यान रखनी जरूरी है कि बाहर का जो जगत है वो उतना ही सत्य है जितना भीतर का जगत। अकेले भीतर के जगत के सत्य होने की जो बात करेंगे, वो समाज धर्म तो पैदा कर लेगा, लेकिन विज्ञान पैदा नहीं कर पाएगा। धर्म शांति दे सकता है, शक्ति नहीं। शक्ति विज्ञान देता है, विज्ञान शांति नहीं दे सकता। लेकिन निशक्त आदमी की शांति का भी कोई अर्थ नहीं होता। शांति के बाहर अगर शक्ति का साथ न हो, शांत आत्मा के पास अगर शक्तिशाली व्यक्तित्व न हो, तो ये शांत आत्मा भी बहुत जल्दी गुलाम बना ली जाएगी। इस शांत आत्मा को जीने का हक नहीं मिल सकता। जीवन एक विराट संघर्ष है। उसमें भीतर एक शांति चाहिए जो कभी कपती ना हो, और बाहर एक शक्ति चाहिए जो पराजित ना होती हो। बाहर कोई शक्ति नहीं, बाहर माया है, बाहर सपना है, बाहर एक झूठ है। उस झूठ में कैसे शक्ति पैदा की जा सकती है? दूसरा सूत्र है, बाहर के यथार्थ का अंगीकार चाहिए।
बाहर को यथार्थ देने की क्षमता चाहिए, बाहर के यथार्थ की स्वीकृति चाहिए। और तीसरी बात, भाग्य नहीं, भाग्य बिल्कुल नहीं है। भाग्य जैसी कोई चीज नहीं है। वो जो हमें भाग्य जैसा मालूम पड़ता है वो हमारे सामूहिक पुरुषार्थ का फल है, लेकिन एक एक व्यक्ति को वो भाग्य जैसा मालूम पड़ता है। एक व्यक्ति बहुत छोटा है, समूह बहुत बड़ा है, जगत बहुत बड़ा है, उस जगत में एक एक व्यक्ति की शक्ति बहुत छोटी है। सारे जगत के उपक्रम के बीच वो अकेला आदमी कई बार हार जाता है, नहीं सफल हो पाता, सोचता है हार गया, भाग्य विरोध में आ रहा है। भाग्य विरोध में नहीं आ रहा, विराट उपक्रम है जगत का। उस विराट उपक्रम में आप अकेले नहीं हैं कि जो आप करना चाहें वही कर लें। बहुत बार आप नहीं भी कर पाएंगे, क्योंकि हजारों और क्रॉस करेंट्स हैं जो आपके मार्ग से गुजर रही हैं। उन सबको ध्यान में रख के कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अगर समूह तय करे तो भाग्य को बदलना बहुत आसान है। समूह तय करे तब तो भाग्य को बदलना बहुत आसान है। लेकिन समूह कैसे तय करेगा जब एक एक व्यक्ति ये मानता है कि भाग्य निर्धारित है? तो फिर बहुत कठिन हो जाता है। भारत के मन से भाग्य को बिल्कुल हटा देना है, तब भारत का मन मुक्त होगा, सक्रिय होगा, कुछ काम करने में लगेगा। और हम कुछ काम करेंगे तो हमें विश्वास आएगा कि काम से कुछ होता है। जब हम काम नहीं करेंगे तो विश्वास आता ही चला जाएगा कि भाग्य से ही कुछ होता है। हजारों साल से काम नहीं कर रहे हैं तो भाग्य की धारणा गहरी से गहरी और मजबूत होती चली गई। एक विशियस सर्किल है, एक दुष्ट चक्र है। कुछ नहीं करते, फिर कुछ होता है तो भाग्य मालूम पड़ता है, फिर कुछ करते हैं छोटा बहुत, थोड़ा बहुत बेमन से, नहीं होता तो भाग्य मालूम होता है। नहीं, भाग्य इसलिए है कि हम पुरुषार्थी नहीं हैं। हम पुरुषार्थी होंगे कि हम भाग्य को जला डालेंगे, खत्म कर देंगे। देश के मन में पुरुषार्थ की एक तीव्र आकांक्षा पैदा करनी जरूरी है। और एक एक व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, हमारा पूरा समाज जिम्मेवार है। इसलिए एक एक व्यक्ति को दोष देने से नहीं चलेगा और एक एक व्यक्ति को सुधार करने की बात से भी नहीं चलेगा। समझना पड़ेगा हमारे सामाजिक चिंतन के मूल